अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बहुत सारे दोस्त नींद पूरी ना होने की शिकायत करते हैं। वो कहते हैं कि हम बेड पे लेट जाते हैं, इधर उधर करवट लेते रहते हैं और फिर भी हमें नींद नहीं आती या नींद पूरी नहीं होती। और कुछ ऐसे दोस्त हैं जो 8-9 घंटे सोते हैं, फिर भी सुबह उठते हैं तो सारा दिन उनको कहते हैं कि हमें सुस्ती काहली पड़ी रहती है, जिस्म एक्टिव नहीं रहता, तो ऐसे लगता है जैसे नींद पूरी ही नहीं हुई, 8 घंटे सोया भी है। तो इसके ऊपर मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था। इसके आगे तफसील भी है कि अगर हमारी नींद पूरी ना हो या अगर हमारी अच्छी नींद ना हो यानी क्वालिटी वाली नींद ना हो तो उसके क्या क्या नुकसान हमारी बॉडी के ऊपर होते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ताकि हमारी नींद पूरी हो और हम अपने जिस्म में तवानाई भी महसूस करें। पहले नंबर पर जो बात है वो है कि जो हमें सोना चाहिए वो ज़रूरत समझ के सोना चाहिए, ना कि ये कि मौज मज़ा समझ के कि नींद एक मौज मज़े वाली चीज़ है, बल्कि ये एक ज़रूरत है। अगर हम देखें तो हमारा 1/3 जो हिस्सा है टाइम का, दिन का, वो हम नींद में गुजारते हैं, तो इसकी एक इम्पोर्टेंस है। तो उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए हमें चाहिए कि हम अपनी नींद जो है वो पूरी करें और कम से कम 8 घंटे हम ज़रूर सोएं। हम इसकी अहमियत को भूल जाते हैं कि 8 घंटे सोना चाहिए। अगर हम इतना नहीं सोते तो उससे हमारा मूड खराब रहता है, चिड़चिड़ापन पैदा होता है, वजन भी इसी वजह से बढ़ता है, मोटापा पैदा होता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और याददाश्त कम हो जाती है। इवन के डिप्रेशन भी इसकी वजह से होता है और बहुत सारे दोस्त जानते हैं कि कैंसर भी इसकी वजह से होता है। बहुत सारी रिसर्चेस भी सामने आ चुकी हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये एक नींद एक ज़रूरी चीज़ है, ना कि ये कि मौज मज़े वाली कोई चीज़ है। इसलिए इसको ज़रूरत समझ के पूरे 8 घंटे और प्रोडक्टिव अच्छे वाली नींद लेनी चाहिए। नेक्स्ट जो है इसी में है कि हमारी जो नींद है वो ना कि सिर्फ क्वांटिटी बल्कि उसकी क्वालिटी के ऊपर भी हमें वर्क करना चाहिए कि उसकी अच्छी क्वालिटी हो। क्वांटिटी तो 8 आवर्स होगी, आगे जो है उसकी क्वालिटी के ऊपर जो आगे बातें हैं उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। दूसरे नंबर पर जो मैं बात करना चाह रहा था वो है सूरज की रोशनी। सुबह जब हम उठते हैं तो उस वक्त जो सूरज की रोशनी हमारे जिस्म पर पड़नी है वही डिपेंड करती है कि हमारी नींद उस दिन रात को कैसी होगी। रोजाना जब सुबह उठे कम से कम आधा घंटा सूरज की रोशनी अपने जिस्म को लगाएं। उससे क्या होगा कि हमारे जिस्म का जो सर्कैडियन रिदम है, जो हमारे इनर क्लॉक है, हमारे बॉडी के अंदर भी क्लॉक चल रहा होता है, वो क्लॉक एक्टिवेट होगा कि सुबह को हमारे जिस्म को सूरज की रोशनी लगी है और शाम को उसकी वजह से नींद अच्छी आएगी। और दूसरा ये होता है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हम रात को यूज करते हैं, हम इसको अल्टर कर रहे होते हैं। सुबह को रोशनी सूरज की नहीं देते और रात को आर्टिफिशियल लाइट्स जो हैं वो हम अपने जिस्म को और लगा रहे होते हैं। और ये मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट्स वगैरह यूज़ करके, कंप्यूटर यूज़ करके, स्क्रीन के एक्सपोजर से, टीवी के से जो हमारा एक्सपोजर मिलता है बॉडी को, उसकी वजह से हम अपने स्लीप साइकिल को ख़राब कर लेते हैं। उसी की वजह से हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। इसलिए दोस्तों रोज़ाना जब सुबह उठें और आप कम से कम आधा घंटा जो है अपने जिस्म को धूप लगवाएं सुबह, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है इसके बाद आता है कि जिस्म को ठंडा रखने। जिस्म को आप अगर ठंडा रख के सोते हैं तो उससे नींद बहुत अच्छी आती है। पंखे के साथ अगर हो जाता है तो ठीक है, आगे गर्मियाँ जब ज़्यादा आ जाएंगी तो एसी यूज़ करें। इसके अलावा भी एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर हम गर्म पानी से नहा लेते हैं तो उससे हमारा जिस्म ठंडा हो जाएगा। आप लोग सोचेंगे कि ये कैसे हो गया कि गर्म पानी से नहाने से जिस्म ठंडा। तो हमारा जिस्म जो है जब हम गर्म पानी से नहाते हैं तो हमारा जिस्म उस टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करता है रूम टेम्परेचर के साथ। हमारी स्किन उसको नॉर्मलाइज करते करते वो एक्स्ट्रा नॉर्मलाइज कर देती है। यानी कि गर्म पानी हमने डाला, हमारा जिस्म अब जिल्द को ठंडा करना चाह रहा है तो वो एक्स्ट्रा ठंडा कर देता है, जिसकी वजह से जिस्म को ठंडक महसूस होती है, जिस्म थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा होता है और नींद अच्छी आती है। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिस्म को ठंडा रख के सोने से। सर्दियों में तो चले बंदा कंबल वगैरह लेता है तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्म करने वाली चीज़ें या हीटर वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए। रात को रज़ाई या कंबल ले लिया जाए और टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाए, बहुत ज़्यादा गर्म ना किया जाए। और 4th नंबर पे है वर्जिश। वर्कआउट जो है वो बहुत ज़रूरी है।
अगर हम इतनी वर्जिश करते हैं और पसीना बहाते हैं या जिम ज्वाइन करते हैं, जिम से हमारे जिस्म में एनर्जी आएगी और पसीना आएगा। जब बहुत ज़्यादा पसीना हमारा बहेगा तो उससे हमें नींद बहुत अच्छी आएगी। ये हमारे जिस्म का एक सिस्टम है, अगर जिस्म थक जाता है तो नींद अच्छी आती है। इसी तरह आपने देखा होगा जो फिजिकल वर्क करने वाले लोग हैं, जैसे मजदूर तबका जो है, उनकी नींद बहुत अच्छी होती है और इससे दोनों चीज़ें बेहतर होती हैं। हमारी फिजिकल हेल्थ भी बेहतर होती है, मेंटल हेल्थ भी बेहतर होती है और नींद भी अच्छी आती है। इससे जो है ना नेक्स्ट नंबर पे है कि नींद गाह बनाएं हम अपनी। जो जहाँ सोने की जगह है वो नींद गाह ही हो, यानी कि वो हमारा वर्क प्लेस ना हो। होता यूँ है कि हम जब सोते हैं तो हमारे बेड साइड पे पड़े होते हैं, फाइल्स पड़ी होती हैं, बुक्स पड़ी होती हैं, काम की चीज़ें पड़ी होती हैं, या मोबाइल के साथ देख रहे होते हैं, मोबाइल को देख देख के हम उसको कर रहे होते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हम ना मोबाइल यूज़ करें, ना बुक्स हो, ना फाइल्स हो। बेड हो तो सिर्फ बेड ही हो। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे प्लांट्स रख सकते हैं, पौधे जो होते हैं इंडोर वाले, वो अगर आप रख लेते हैं तो उससे ऑक्सीजन भी मिलती है और माइंड रिलैक्स रहता है। इसलिए अपने बेड को सिर्फ नींद के लिए इस्तेमाल करें, उसको काम पे इस्तेमाल ना करें। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब हम बेड पर लेटते हैं सोने के लिए, तो अगर हमारे इर्द गिर्द फाइलें पड़ी, बुक्स पड़ी हैं, तो हमें काम याद नहीं आएगा, हमारे जहन में वो नहीं आएगा। हमें जहन में आएगा कि ये बेड है या सोना है, तो हमारा दिमाग हमें बॉडी को सोने के लिए तैयार करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर ज़रूर अमल करें। नेक्स्ट है कि ब्लैकआउट पूरा अंधेरा करके सोएं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप पूरा अंधेरा करके सोएंगे आपकी नींद पूरी होगी। और कुछ दोस्त हैं कि वो अंधेरे में नहीं सो सकते, उनकी आदत नहीं होती, तो वो ये कर सकते हैं कि वो रेड लाइट यूज़ कर सकते हैं। रेड कलर के बल्ब मिलते हैं, छोटे वाले 0 के बल्ब, वो आप यूज़ करें और रेड लाइट चला के अगर आप सोते हैं तो उससे भी आपकी नींद बेहतर आएगी। और इसमें ये नहीं है कि आप कहते हैं जो मैं तो जो ना आंखों पे पट्टी बांध लूँगा, ऐसे नहीं। हमारी जो स्किन है, पूरी स्किन, वो भी लाइट को ऑब्जॉर्ब करती है और ब्रेन को सिग्नल देती है। तो अगर हमारी स्किन के ऊपर रोशनी पड़ रही होगी तो तब भी हमारा स्लीप साइकिल ख़राब होगा। इसलिए कोशिश करें कि टोटली ब्लैकआउट हो या रेड लाइट हो, रोशनी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ आंखों में पट्टी बांधने से काम नहीं चलेगा। इससे नेक्स्ट स्टेप है कि अपने अंदर सुकून पैदा करें। देखिए, अगर हमारे अंदर सुकून होगा तो नींद अच्छी आएगी। होता क्या है, हम सोने के लिए लेटते हैं, या तो हमें पास्ट की चीज़ें याद आने लग जाती हैं, या फिर फ्यूचर की जो चीज़ें हैं, अपने प्रोजेक्ट्स हैं, अपने जो एम्बिशंस हैं, अपनी ख्वाहिशात हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ऐसे करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। सारी दुनिया जहान के ख्यालात दिमाग के अंदर घूमना गर्दिश करना शुरू कर देते हैं। तो इससे जो है ना बचना चाहिए। इससे कैसे बचें? इससे मेडिटेशन कर लें, मुराकबा कर लें। बैठे सुकून के साथ मुराकबा के लिए कुछ वीडियोस आप देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, या अपने जहन को सुकून दें। दिन के वक्त सुबह को मुराकबा करेंगे फिर भी रात को अच्छी नींद आएगी। इसलिए मुराकबा बहुत ज़रूरी है। अगर सोते वक्त कर लें वो भी बेहतर है, अगर सुबह को करेंगे उसका इफेक्ट भी आएगा। लेकिन ये कोशिश करें कि अपने इनर को काम रखें, अंदर सुकून रख के सोएं, उससे आपकी नींद अच्छी आएगी। स्क्रीन एक्सपोजर की पहले भी बात हो रही थी, अभी मैं दोबारा कहूँगा कि अपना जो स्क्रीन एक्सपोजर है वो कम करें सोते वक्त। यानी कि सूरज गुरूब होने के बाद आपने ना लैपटॉप यूज़ करना है, ना टैबलेट, ना मोबाइल, ना टीवी, कोई स्क्रीन का एक्सपोजर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ नहीं करना। उसके अंदर ब्लू लाइट्स होती हैं। ब्लू लाइट्स हमारे ब्रेन में इफेक्ट करके हमें एक्टिव रखती हैं, वो हमें सिग्नल देती हैं कि अभी दिन है, इसलिए इसको अवॉइड करें। कुछ लोगों का काम ऐसा है तो बिल्कुल नहीं कर सकते, तो वो कोशिश करें कि ब्लू लाइट फिल्टर्स अपने मोबाइल्स पे लगाएं। तो या अगर कंप्यूटर पे हैं तो विंडोज़ 10 यूज़ करें। विंडोज़ 10 के अंदर ब्लू लाइट फिल्टर होता है, वो लगा लें, उससे भी उनकी नींद अच्छी आएगी। इन चीज़ों पे अमल करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चाय और कॉफ़ी का पॉइंट। चाय और कॉफ़ी जो है वो आप दोपहर 2 बजे से पहले ही लें। एक दफ़ा ले लें मैक्सिमम, अगर आप लेना चाहते हैं तो 2 दफ़ा भी ले सकते हैं। इससे ज़्यादा चाय या कॉफ़ी ना लें। और ये मैं दोपहर 2 बजे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसका जिस्म से एक्सक्रीट करने का एक टाइम है, 8 से 9 घंटे ये जिस्म के अंदर रहती है लेने के बाद भी। और अगर आपने शाम को चाय ली है तो जब आपने सोना है तो उस वक्त बॉडी के अंदर वो चाय होगी। तो इसलिए इसको 2 बजे से पहले चाय और कॉफ़ी को लेना है, ताकि आपका ब्रेन जो है ना चाय की वजह से एक्टिव ना रहे, और जब आपको नींद की ज़रूरत है तो नींद पूरी हो जाए आपकी। तो लास्ट पे है कि अपनी रूटीन,
अपना एक टाइम फिक्स करें सोने का, लाइक आप 10 बजे सोते हैं, कोशिश करें 10 बजे सो जाएं और एक रूटीन सारी फॉलो करें। जैसे ये मैंने पॉइंट बताए, इन सब पॉइंट को एक रूटीन में लें, एक रूटीन बना के इस रूटीन के साथ सोएं कि रात को जब सोना है तो अपने बेड साफ करके सोना है, सुबह जब उठे तो अपने बेड को आपने साफ करना है, कंबल को तह लगानी है, बेडशीट को सीधा करना है, सरहाना को ठीक करके आपने उठ जाना है। तो ये सारी चीज़ें थी आज की हमारी नींद के मतलब। आई होप को ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।